हेलो एवरीवन, आप सभी को सुबह की राम राम जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज मैं आपके साथ में सर्दियों की एक बहुत ही हेल्दी और बहुत टेस्टी सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो मेरे यहाँ ना हर दूसरे तीसरे दिन में बनाने की कोशिश करती हूँ। कोशिश क्या करती हूँ, बनाती ही हूँ, क्योंकि मेरे घर में पसंद की जाती है। सर्दियों में ना इतनी अच्छी सब्जियां आती हैं कि सब्जियां ढेर सारी बनाइए ना, बहुत हेल्दी होती है। तो सब्जियों में मैंने आज लिया है ये टमाटर। तो टमाटर तो हर सब्जी में डालते, पर इस सब्जी में टमाटर बहुत ज्यादा रहते हैं। तो यहाँ पर लगभग 6 टमाटर लिए हैं। तो जितना आप बनाना चाहते हैं ना, उस हिसाब से टमाटर ले सकते हैं। और टमाटर ना हाइब्रिड ना लीजिएगा, देसी टमाटर लेंगे ना तो सब्जी बहुत शानदार बनेगी, क्योंकि खटास आएगी सब्जी में। अगर आप हाइब्रिड टमाटर लेते हैं ना, तब उसमें आपको खटास ऊपर से ऐड करनी पड़ेगी, चाहे वो अमचूर चाहे नींबू, जिसकी भी आप खटास ऐड करें। और साथ में यहाँ पर 1 कटोरी फ्रेश मटर ली है मैंने छील के। 1 प्याज लिया है मीडियम साइज का, और लहसुन, अदरक और हरी मिर्च ली है मैंने 6-7। तो ये थोड़ा सा ज्यादा लिया है मैंने, क्योंकि 2 चीजों में इसको यूज करना है। साथ ही साथ में एक बहुत शानदार से पराठे भी मैं इसके साथ में बनाने वाली हूँ। अंत तक जुड़े रहिएगा। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे एक ग्राइंडिंग जार लेंगे और जार में डालेंगे ये 8 से 10 कलियां लहसुन की। सबसे पहले सारी चीजों को मैंने पहले अच्छे से वॉश कर लिया था। साथ ही साथ में यहाँ पर 1 इंच अदरक लिया है, और लगभग 8 से 10 मैंने हरी मिर्च ली है। तो मिर्च ना मेरी बहुत ज्यादा भी तीखी नहीं है, थोड़ी सी कम तीखी है, इसलिए मैंने ज्यादा ली है। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग या तीखेपन के हिसाब से कम ज्यादा ले सकते हैं। और इसको ना अभी बिना पानी डाले मैं हल्का सा क्रश कर लूंगी। बिल्कुल महीन पेस्ट नहीं बनाने वाली हूँ, हल्का सा क्रश करूंगी। तो यहाँ पे ये अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को मैंने हल्का सा क्रश कर लिया है, पूरा बारीक नहीं पीसा है। और इसमें से ना अब मैं आधा दूसरे काम के लिए निकाल लूंगी और आधा इसी में रहने देंगे। इतना मैंने अलग निकाल लिया है। और अभी जितना जार में बचा हुआ अदरक लहसुन ना, इसमें हम डालेंगे ये प्याज। प्याज को भी रफली चॉप करके डाल लेंगे। तो आप जितनी सब्जी बना रहे हैं ना, उस हिसाब से प्याज की क्वांटिटी ले सकते हैं। मैं बहुत ज्यादा नहीं बना रही हूँ, सिर्फ 5-6 टमाटर की बना रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 प्याज लिया है। इसमें मसाला अच्छा लगता है, मतलब अगर आप चाहें ना तो ज्यादा मसाला भी डाल सकते हैं। और अदरक लहसुन वगैरह सारी चीजें हैं। अब इसकी रिचनेस को और हेल्दी इसको बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे डालने वाली हूँ यहाँ पर आधा कप मखाना। ये जो फूल मखाना आते हैं ना, ये बहुत ज्यादा हेल्दी होते हैं और साथ ही साथ में कैल्शियम से भरपूर होते हैं। तो इसको तो वैसे भी खाना चाहिए, और इस तरीके से अगर सब्जी में ऐड करके खाएंगे ना, तो बहुत ज्यादा टेस्टी हो जाती है सब्जी और हेल्दी हो जाती है। अब मखाने भी है साथ में, इसलिए इनको पीसने के लिए मैंने इसमें डाल दिया है 1/4 कप पानी। और बस इसका ना हम महीन सा पेस्ट बना लेंगे। इसमें कोई काजू बादाम कुछ भी नहीं डालने वाले हैं, हेल्दी से मखाने डालेंगे, जिससे कि सब्जी का स्वाद बहुत बढ़ जाएगा और बहुत हेल्दी हो जाएगी। तो ये बहुत ही बढ़िया स्मूथ सा पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। ये देखिए, जितना चिकना पीस सकते हैं ना उतना चिकना पीस लीजिएगा, जिससे कि सब्जी का जो मसाला है ना, बहुत शानदार बनेगा, ग्रेवी का टेक्सचर बहुत शानदार आएगा। तो चलिए सब्जी बनाने के लिए बर्तन चढ़ाएंगे गैस के ऊपर। गैस को ऑन करेंगे और इसमें डालेंगे ऑयल। तो जो भी तेल खाते हैं ना, आप उसमें बना सकते हैं। तो यहाँ पर लगभग 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाल दिया है। तेल को अच्छे तरीके से गर्म होने देंगे, और बहुत ज्यादा मसाले इसमें नहीं डालेंगे, हम थोड़े कम मसालों में ही बनाएंगे। थोड़े थोड़े से खड़े मसाले डालेंगे ना, जिससे कि सब्जी का स्वाद बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर ये मैंने मसाले का पिटारा निकाल लिया है, क्योंकि बिना मसालों के तो सब्जी पूरी ही नहीं होती। सारा का सारा स्वाद ना मसालों के खेल के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ना सबसे पहले मैं कुछ खड़े मसाले निकाल लेने वाली हूँ, जो रेगुलर खड़े मसाले जनरली सभी के पास में होते हैं। ये एक आधा सा तेज पत्ता, तो ये ना बड़ा तेज पत्ता था, मैंने आधा किसी और चीज में डाला था, आधा बचा है वो मैं ले रही हूँ। और यानी कि मतलब बहुत छोटा सा ही लीजिएगा, बहुत ज्यादा बड़े की जरूरत नहीं। छोटा सा टुकड़ा यहाँ पे दालचीनी का लिया है मैंने, और 1 साबुत बड़ी इलायची। इसको खोलेंगे नहीं, खोलने से ना कई बार बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आ जाता है। इसमें ना फ्लेवर्स को हम थोड़ा सा माइल्ड रखेंगे, और बाकी हरी सब्जियों का स्वाद थोड़ा सा उभर के आए। हरी सब्जी यानी कि जो फ्रेश सब्जियां हैं। 1 छोटे सा टुकड़ा या छोटी सी हरी इलायची, और साथ ही साथ में थोड़ा सा मैं यहाँ पे ले रही हूँ जावित्री। तो मैं जनरली यही रेगुलर खड़े मसाले यूज करती हूँ। अगर आप कोई और यूज करते हैं, आपको किसी और चीज का फ्लेवर पसंद है ना, तो आप वो भी डाल सकते हैं। और अब यहाँ पर मैंने लेना है थोड़ा सा मस्टर्ड सीड्स। जैसे ही ये गर्म हो जाएगा तेल, इसमें मैंने डाल दिया है। और थोड़ा सा मैंने जीरा लेना है,
थोड़ा थोड़ा सा ही डालिएगा, साथ में ये मसाले डाल देंगे, खड़े मसाले। ये जब तेल में भूनते हैं ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है सब्जी में। इसको हम धीमी आंच पे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। तो थोड़ा सा इसको बीच में अलट पलट कर लेंगे और अब इसमें हम डाल देंगे ये प्याज, लहसुन, अदरक, मखाना जो हमने बहुत बढ़िया सा पेस्ट बनाया था। और इसमें काफी सारा लगा हुआ है ना, तो मैं लगभग 1/4 कप पानी डालूंगी। इसको अच्छे से शेक करके इसी में डाल देंगे, क्योंकि इसमें मखाना वगैरह भी है, बहुत सारी चीजें हेल्दी पड़ी हुई हैं, तो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। ये सारा का सारा मैंने इसमें डाल देना है। और अब इसको ना बहुत बढ़िया सा भून लेंगे, लो टू मीडियम फ्लेम पर। तेज आंच पे ना भूनिएगा, वरना क्या होता है ना, तेज आंच में भूनने से ना सब्जी में मसाला ना जला जला सा हो जाता है, तो सब्जी का स्वाद ना थोड़ा सा फर्क हो जाता है। तो एक्चुअली मसाले के भूनने के ऊपर, मसाले में क्या क्या चीजें पड़ी हैं, उसी के ऊपर सब्जी का स्वाद निर्भर करता है। और भुनाई पे गैस की फ्लेम पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। तो जब मसाले को भूने ना, तो हमेशा लो टू मीडियम पे ही भूनिए, या तो फिर लो फ्लेम पे। अगर ज्यादा टाइम है ना तो लो फ्लेम पे भूनिए, सबसे शानदार सब्जी बनकर तैयार होती है। सिंपल से सिंपल सब्जी भी ना अगर आप लो फ्लेम पे भूनेंगे ना मसाले को, बहुत बढ़िया बनकर तैयार होती है। तो बस इसको बीच बीच में चलाते हुए बढ़िया सा भून लेंगे। और जब तक यहाँ पे मसाला भूनता चला जा रहा है, तब तक हम ये टमाटर को कट कर लेंगे। तो टमाटर को हमको ना बारीक नहीं कट करना है, इसको इस तरीके से कोई भी एक टमाटर लीजिए, जो डंठल वाला पोर्शन है उसको कट करके निकाल देंगे और इसके ना 4 पीसेस करेंगे। तो यहां पर हम सारे टमाटरों के ना 4-4 पीसेस कर लेंगे। और यहाँ पे ये देखिए मसाला बहुत बढ़िया तरीके से भुन चुका है। अब इसमें ना कुछ मसाले हम डाल देंगे, सूखे मसाले, जैसे कि 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। तीखी लाल मिर्च में थोड़ा सा ही डाल देंगे क्योंकि हरी मिर्च हमने डाली है। साथ में 1 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर डाल दिया है और 1 टीस्पून मैं कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ, जिससे कि कलर बहुत अच्छा आएगा। और साथ ही साथ में थोड़ा सा पानी डाल दूंगी, जिससे कि मसाला बहुत अच्छे तरीके से फूल जाएगा और भून जाएगा। और इसको अच्छे तरीके से हम भून लेंगे। और यहाँ पे ये मसाला बहुत अच्छे तरीके से भून चुका है, देख पा रहे हैं आप, कलर भी बहुत बढ़िया आ चुका है। और इसको और टेस्टी बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 चम्मच घर की फ्रेश मलाई ली है। आप चाहे तो क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मार्केट की जो क्रीम आती है, पर मलाई है ना तो दूसरी चीज डालने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मलाई के बराबर ना कोई क्रीम नहीं है मार्केट की भी। तो घर में जो मलाई है उसको डालिए, बहुत अच्छा स्वाद आता है। और अगर आप मलाई नहीं डालना चाहते हैं ना तो बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मलाई डाल के ही स्वाद आएगा। मेरी मम्मी इस सब्जी को ना बिना मलाई डाले भी बनाती है, वो भी बहुत टेस्टी बनती है। मतलब हमने तो बचपन से ना बिना मलाई वाली ही खाई है, लेकिन अब जैसे जैसे बड़े हुए तो थोड़ा सा उस हिसाब से बनाने लगते हैं कि जो रेस्टोरेंट स्टाइल होती है सब्जियां। आजकल रेस्टोरेंट स्टाइल का बहुत ज्यादा चलन हो गया है ना, तो इसलिए मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ी सी मलाई, अगर कोई सब्जी रिच बनानी है तो। अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं। और मलाई डालने के बाद भी इसको अच्छे से चला लीजिए, जिससे कि ना बहुत बढ़िया सा भुन जाएगी मलाई ना, तो हल्का सा मावा वाला स्वाद आ जाता है। तो ये देखिए मलाई ने भी बढ़िया तरीके से अपना घी रिलीज कर दिया है, बहुत बढ़िया भुन चुकी है। कलर देखिए कितना परफेक्ट आया है। और अब इस स्टेज में हम डाल देंगे इसमें मटर और साथ ही साथ में ये सारे के सारे टमाटर। और मटर और टमाटर डाले हैं तो इसी स्टेज में हम नमक डाल देंगे स्वादानुसार। अब बस सारी चीजों को हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये देखिए कितनी बढ़िया कलरफुल सब्जी लग रही है, और जितनी अच्छी दिख रही है ना ये, उतनी बढ़िया स्वाद में रहती है, बहुत टेस्टी लगती है। तो ना बस 2 मिनट इस सब्जी को हम थोड़ा सा भून लेंगे, ताकि हल्का सा भुनापन आ जाए मटर में, बहुत ज्यादा नहीं भूनना है। 2 मिनट मैंने इसको भून लिया है और इसमें डाल दूंगी मैं आधा ग्लास लगभग पानी। बहुत ज्यादा पानी की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये थोड़ी सी ना लटपटी सी सब्जी बनती है, बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लगती है। तो मैंने इसमें आधा ग्लास लगभग पानी डाल दिया है। और अब इसको ना हम पकने देंगे ढक के, जिससे कि ये बहुत बढ़िया तरीके से टमाटर सॉफ्ट हो जाए। तो इसको मैंने ढक दिया है और इसको धीमी आंच पे पकने देंगे। तब तक चलिए दूसरी तैयारी करते हैं। तो सब्जी यहाँ पे पक रही है, तब तक एक तैयारी और कर लेते हैं। यहाँ पर लिए है मैंने एक मूली, बहुत फ्रेश आ रही है अभी,
इसको अच्छे से पहले मैंने वॉश कर लिया था। जनरली मैं सब्जियों को काटने के बाद नहीं धोती हूँ, क्योंकि काटने के बाद धोने से ना उसके विटामिन बाहर निकल जाते हैं, तो पहले धो लेना ही ज्यादा बेहतर होता है। और इसको ना हम अच्छे तरीके से छील लेंगे। तो मूली को मैंने छील लिया है और ग्रेटर ले लिया है। ग्रेटर में 3 तरीके के छेद हैं, सबसे छोटे, बारीक, मध्यम और बड़े आकार के। तो मैं यहाँ पर जो सबसे बारीक वाला छेद है ना, उससे इस मूली को ग्रेट कर लूंगी। तो मूली को यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से ग्रेट कर लिया है। और मूली के साथ ही साथ में यहाँ पे लिया है मैंने एक मुट्ठी, समझ लीजिए, मेथी। और मेथी को भी मैं यहाँ पे बारीक बारीक चॉप कर लूंगी। मेथी को भी अच्छे से मैंने तोड़ लिया था, तोड़ के अच्छे से वॉश कर लिया है 4 से 5 बार पानी से। और उसके बाद इसको मैं बारीक बारीक चॉप कर लूंगी। अब लगभग 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन को हटाएंगे। मैंने बीच में भी एक बार इसको 2-2.5 मिनट जब हो गए थे ना, तब बीच में इसको खोल के चला लिया था। और ये देखिए टमाटर बढ़िया से सॉफ्ट हो गए हैं। थोड़ा सा ना इसी चमचे से या करछुल से ना इसको थोड़ा सा मैश कर देंगे हम टमाटरों को। वैसे वो कुक हो चुके हैं, लेकिन इस तरीके से मैश कर देंगे ना तो और बढ़िया लटपटी सी सब्जी बनकर तैयार होगी। और इसको मैंने अच्छे से दबा दिया है, मिक्स कर दिया है। और इसके बाद इसको वापस से ढक दूंगी। वापस से ढक के 2 से 3 मिनट पका लूंगी, क्योंकि इसको पकने में ना, सब कुछ पकने में या अच्छे से सब्जी बनने में कम से कम 7 से 8 मिनट लगेंगे। तो बस 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, 2-3 मिनट और पका लेती हूँ, बढ़िया सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी। तो 2-3 मिनट लगभग मैंने इसको और पका लिया है। बहुत अच्छे तरीके से सब्जी कुक हो चुकी है। इसमें डालने वाली हूं मैं आधा चम्मच गरम मसाला और साथ ही साथ में कटी हुई धनिया पत्ती, जिससे कि इसका स्वाद और बढ़ जाएगा। और ये हमारी मटर टमाटर मखाने की बहुत जबरदस्त सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। तो ये सब्जी तो ऐसी है कि आप किसी भी चीज के साथ में, चाहे वो रोटी हो, पराठा हो, या बाजरे मक्के की रोटी, ज्वार की रोटी, किसके साथ में भी एंजॉय करना चाहते हैं ना, कर सकते हैं। सर्दियों में तरह तरह के रोटी पराठे बनाए जाते हैं, क्योंकि गरिष्ठ खाना खाया जा सकता है। मौसम इस हिसाब से होता है कि इन सब चीजों को खाया जा सकता है। तो आप इस तरह की सब्जी जरूर से बनाइए, बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है। चलिए फटाफट से दूसरी तैयारी करते हैं। चलिए एक तैयारी और कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है एक पैन और इसमें डालने वाली हूं मैं ये आधा कप पानी। तो जितना आप आटा लगाना चाहते हैं ना, उस हिसाब से लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आधा कप पानी लिया है और गैस को हम ऑन कर देंगे। पानी में एक उबाला आने देंगे। पानी उबल रहा है, इसमें कुछ चीजें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं डालूंगी 1 चम्मच घी, साथ ही साथ में ये अदरक लहसुन हरी मिर्च जो हमने कट की थी उसको डाल देंगे। थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, हल्का सा रेड चिली पाउडर, आप रेड चिली फ्लेक्स का भी उपयोग कर सकते हैं। थोड़ी सी हींग ऐड करूंगी, हींग का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करके 1 से 1.5 मिनट तक मैंने पानी को पका लिया है, जिससे कि पानी थोड़ा सा रिड्यूस किया है मैंने जानबूझ के, ताकि जो मेथी और ये किसी हुई मूली में डाल रही हूँ ना, ये भी अपना पानी रिलीज करेंगी। तो इसलिए पानी को थोड़ा सा रिड्यूस करना जरूरी है। अगर आप इसको पानी को पकाना नहीं चाहते तो आधे कप की जगह ना आप उसमें से कम 2 से 3 चम्मच पानी कम कर लीजिएगा। और 1 कप मैंने यहाँ पर मक्के का आटा लिया है। तो 1 कप मक्के के आटे में आधा कप पानी जाता है इसको गूंथने के लिए। तो चूंकि हमने सब्जियां मिलाई हैं मूली और मेथी, तो ये भी पानी रिलीज करेंगी ना, इसलिए मैंने पानी को थोड़ा सा रिड्यूस कर लिया था। अच्छे से फटाफट इसको मिक्स करेंगे। गैस को मैंने ऑफ कर दिया था और इसको ढक के रख देंगे कम से कम 10 से 15 मिनट तक, ताकि ये स्टीम में ना बहुत अच्छे तरीके से बफा जाए। जो आटा है ना, उसको बफाना बोलते हैं, स्टीम लेके अच्छे से पक जाता है वो। और यहाँ पर लगभग 15 मिनट के बाद मैंने ये देखिए इस ढक्कन को खोला और इसको एक थाली में शिफ्ट कर लूंगी, मैं ट्रांसफर कर लूंगी, जिससे कि ना इसको गूंथना आसान हो जाए, मसलना आसान हो जाएगा। तो अभी काफी गर्म है ये, थोड़ा सा हैंडल करना मुश्किल होगा, परंतु इसी स्टेज में ही इसको हमको गूंथना स्टार्ट करना पड़ेगा। गूंथना यानी कि इसको चिकना करना है। पर ये जो नॉर्मल मक्के का आटा हम लोग गूंथते हैं ना, अच्छे से मसल के, उतना ज्यादा भी नहीं मसलना है, क्योंकि जितना मसलेंगे ना हम लोग, उतना ही ये पानी रिलीज करेगी मूली और मेथी। इसलिए थोड़ा सा हल्के हाथों से ही इसको हमको इकट्ठा करते चले जाना है।
काफी गर्म है तो मैंने थोड़ा सा आधे मिनट के लिए छोड़ दिया था इसको। अब यहाँ पर आधा चम्मच मैंने घी और डाल दिया है जिससे कि आसानी से हैंडल हो सके ये आटा। और ये देखिए मैं बस इसको ना इकट्ठा करती जा रही हूँ, इसको बहुत ज्यादा नहीं मसलूंगी, नहीं तो मूली बहुत ज्यादा पानी ये रिलीज कर देगी। तो मैंने आपको बताया कि पानी ध्यान से डालिएगा, अगर आप पानी को नहीं पकाना चाहते तो पानी को आधे कप से और थोड़ा सा कम लीजिएगा, क्योंकि मूली और मेथी पानी को रिलीज करेंगी। और ये देखिए आटे को मैंने इकट्ठा कर लिया है, अभी थोड़ा गर्म है तो इसको मैं ढक के दोबारा से छोड़ दूंगी 2 से 3 मिनट के लिए। और 2 से 3 मिनट क्या, मैंने 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था। यहाँ पर एक तवा मैंने चढ़ाया है गैस के ऊपर, गैस को ऑन कर देंगे, लो फ्लेम पर अभी छोड़ देंगे गैस को। और ये आटा बढ़िया से सेट हो चुका है। मक्के का आटा मैंने परथन के लिए भी लिया है और थोड़ा सा हाथ में लगाते हुए इसको मैंने आटे की लोई ली। जितना बड़ा आप पराठा बनाना चाहते हैं, तो आज मैं मूली का पराठा बना रही हूँ, मक्के वाला, जिसमें कि मेथी भी ऐड की है मैंने। तो ये देखिए लोई मैंने अच्छे से गोल कर ली है। इसमें मक्के का आटा परथन में लगाएंगे और मक्के का जो पराठा या रोटी होती है ना, वो तक डायरेक्ट नहीं बेली जा सकती, परंतु आप देखिएगा ये मूली मेथी वाला पराठा मक्के का कितनी आसानी से बिल जाता है। अब इसके ना किनारे थोड़े से कटेंगे फिटेंगे, उसका ध्यान ना दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं तो इसको किसी ढक्कन से कट भी कर सकते हैं, पर इस तरीके से भी अगर आप बनाएंगे ना तो भी बहुत अच्छे पराठे बनकर तैयार होते हैं। और देखिए कितनी आसानी से मैं इसको घुमाती जा रही हूँ। लेकिन हाँ, ये थोड़ा सा आटा सॉफ्ट है तो बहुत केयरफुली इसको बेलना है, नरम हाथों से ही बेलिएगा, थोड़ा सा बीच बीच में बर्तन लगाते जाइएगा और बहुत सॉफ्टली हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि आटा वाकई में थोड़ा सा नरम होता है क्योंकि मूली वगैरह मिलाते हैं। तो यहाँ पर ना मैंने 2-3 पराठे बेल के रखे हैं ताकि फटाफट से काम हो। अब इसको यहाँ से उठाने के बजाय ना, जिस प्लेट में आपने बना के रखा है उस प्लेट को पास में ले आइए, क्योंकि मैं फिर बता रही हूँ ये सॉफ्ट पराठा है। और इस तरीके से इसको इस पर डाल दीजिए और बस इसको एक तरफ से सिकने देंगे पहले, और एक तरफ से थोड़ा अच्छे से सिकने देंगे इसको, ताकि ये थोड़ी सी स्टिफ हो जाए इसकी सरफेस और इसको पलटा जा सके। तो मध्यम आंच में मैंने एक तरफ से सेक लिया, फिर पलट लिया और उसके बाद इसमें घी लगा लिया है, तो मैं घी में सेक रही हूँ। आप बटर या ऑयल जो भी लगाते हैं, जिसमें भी पसंद करते हैं ना, उसमें सेक सकते हैं। और एक तरफ से घी लगा लिया है, दूसरी तरफ से फिर से इसको सिकने देंगे और दोबारा से इसको पलट लेंगे। ये देखिए कितना शानदार पराठा बनता चला जा रहा है, बहुत टेस्टी, बहुत हेल्दी रहता है ये पराठा। और दोनों तरफ से इसको सेक लेंगे। अच्छा, ये घी और ऑयल या बटर ना बहुत एब्जॉर्ब करता है, तो एक बार लगा लीजिए, अगर उसके बाद भी ड्राई ड्राई सा लगे तो उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि इसने काफी सारा घी एब्जॉर्ब कर लेना है। अगर जितने बार आप लगाते जाएंगे ना, उतने बार ये एब्जॉर्ब करता जाएगा। तो ये देखिए हमारा शानदार हेल्दी सा पराठा मक्के वाला बनकर तैयार हो चुका है। चलिए अब फटाफट से प्लेटिंग करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर बहुत ही बढ़िया, बहुत ही चटपटी सी सब्जी, जो कि मटर टमाटर की है, साथ में मखाना भी है, बहुत हेल्दी सब्जी है, उसको सर्व किया है। और सीजनल मूली तो मेरी हर थाली में लगभग लगभग आपको मिलने वाली है जब तक ये सर्दियों का सीजन रहेगा। और साथ ही साथ में बहुत हेल्दी से शानदार टेस्ट वाले पराठे गाइस, बहुत टेस्टी लगते हैं। ऊपर से मैंने थोड़ी सी बटर और लगा दी है, क्योंकि ये मैं मतलब आपको मेरे को दिखाना है इसलिए मैंने इसको लगाया, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं। और मक्के की रोटी के साथ गुड़ का स्वाद बहुत अच्छा लगता है, वो मैंने सर्व किया है, और साथ ही साथ में आंवले का अचार। तो ये मेरी आज की बहुत शानदार सी लंच की थाली है। तो आज संडे है, फटाफट से इसको बनाइएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये थाली। अब मेरा फेवरेट काम, मैं इसको टेस्ट करके आपको बताने वाली हूँ। तो मैं तो टेस्ट करके बता रही हूँ कि बहुत टेस्टी बनी है, आप इसको जरूर से ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको भी बहुत पसंद आएगी। और आप सभी मेरे वीडियोस को किस सिटी, किस कंट्री, किस स्टेट से देखते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे जानकर बहुत ज्यादा खुशी होगी। तो रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। साथ में अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा और बेल आइकन भी जरूर से प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको मेरी आने वाली रेसिपीज की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। और मेरी रेसिपीज अगर वाकई में आपको पसंद आ रही है तो एक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। मिलती हूँ अगली रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।